दासी लिख रहे हैं, भय के कारण पैर आगे नहीं पड़ता है। अब क्या करना चाहिए? राजा दशरथ बड़े उदास है, लेकिन हिम्मत करके डरते 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 और माता कैकेयी के पास पहुंचे। और जैसे ही कैकेयी के पास पहुंचे, आज माता कैकेयी के पास जाकर के राजा दशरथ ने कहा, जाए निकट नृप कहे मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। हे प्राण प्रिय, कहो तो आज किस कारण से तुम गुस्सा हो गई हो, तुम क्रोध कर रही हो, किस कारण से नाराज हो, बताओ क्या कारण है? अरे तुम्हें तो खुशी होना चाहिए, राम राजा बन रहा है, आज कितना आनंद ही आनंद है। और भरत को बुलावा भेजा है, वो आता ही होगा, इसलिए तुम प्रसन्न हो जाओ। बात क्या है? और राजा रानी को मनाने लगे हैं। बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक वचन। राजा की अवस्था कैसी है? वृद्धा, और शब्द कैसे है? जवान आदमी जैसे। एक एक शब्द पर गौर करना। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बार बार कह राव सुमुख सुलोचनी पिक वचन। पिक वचन यानी कोयल के जैसे बोलने वाली, और सुमुख सुलोचन यानी हिरनी जैसे नैनों वाली। शब्द देखिए, राजा के बुढ़ापा है लेकिन शब्द, लेकिन नहीं, इसका कारण है रामचरितमानस में ये भाव नहीं आया है, लेकिन मानस पीयूष जो है, अगर राम कथा का विस्तार पढ़ना है तो मानस पीयूष में भंडार है, उसमें मिलेगा। तो मानस पीयूष में स्पष्ट दिया गया है कि राजा के अंदर काम के भाव नहीं थे, यानी रानी पर आसक्त नहीं थे राजा, लेकिन वो जानते थे कि इस समय कैकेयी को कैसे मनाया जा सकता है। इसलिए राजा ने कैकेयी मां को मनाने के लिए महाराज दशरथ ने ऐसे शब्द बोले, क्योंकि वो जानते थे ये बड़े राजघराने की है और इसको ऐसे शब्द बड़े प्रिय लगते हैं, सम्माननीय शब्द। इसलिए बोले राजा दशरथ, कारण मोह सुनायो गज गामिन निज कोप कर। अपना क्रोध शांत करो और मुझे बताओ कि कारण क्या है, बताओ तो सही। आज राजा दशरथ ने कहा है, कछु के रंग के करो नरेशु, कहो के रंग के करो नरेशु, कहो के नृपय निकासों देशु। हे महारानी, हे रानी कैकेयी, हे प्राण प्रिया, तुम कहो तो सही, तुम्हारे कहने से किसको रंक बना दूं और किस रंग को राजा बना दूं, और तुम्हारे कहने से किस राजा को देश निकाला दे दूं, इस निष्कासित कर दूं यहाँ से। कहो तो सही, तुम क्या करूं बताओ। और देखिए, विद्वान कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को कभी अपने आवेश में आकर के और स्त्री के सामने कभी जिसके भाव से परिचित होकर के भी, जानते हुए भी राजा महाराज दशरथ माता कैकेयी के स्वभाव को जानते हुए भी उन्होंने खुली छूट दे दी महारानी को, खुली छूट दे दी माता कैकेयी को। ऐसे ही विद्वान कहते हैं, समझदार व्यक्ति को कभी अगर पत्नी के विचार का पता हो तभी खुली छूट दे, वैसे खुली छूट न दे। तो यहाँ खुली छूट दे दी महाराज ने, और कहते हैं, बताओ क्या करूं, तुम बताओ, एक बार कहो तो सही। किसी ने अगर जीभ चलाई हो तो उसकी जीभ खींच लूं, और किसी ने अगर हाथ उठाया हो तो उसका हाथ कटवा डालूं, लेकिन तुम बताओ क्या बात है, आखिर बताओ तो सही। मेरी माताओं बहनों, देखिए, ये पहले की जो राजाओं की जो रानियां होती, वो जरा जरा सी बात पर रूठ जाया करती थी, जरा जरा सी बात पे, और छोटी सी बात पे। जब घर में धन होता है ना, पैसा होता है, तो अहंकार आ ही जाता है। तो दासी ने, अगर दास ने कोई गड़बड़ कर दी जरा सी, तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था, मौत की सजा दी जाती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, बाबा फरीद अपने शिष्यों को लेकर के एक शमशान से निकल रहे, एक मरघट से गुजर रहे थे बाबा फरीद। तभी बाबा फरीद ने क्या देखा है कि एक चिड़िया, एक हड्डी है, हड्डी मानव का, ये खोपड़ी का कंकाल है, और इस कंकाल में चिड़िया चोंच मार रही है।
बाबा फरीद से उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव ये क्या है, किसकी खोपड़ी है? तो बाबा फरीद बहुत अच्छा समझाते हैं, बेटे मेरे शिष्यों तुम्हें पता है ये एक रानी की खोपड़ी है, एक रानी की। और ये रानी पता है, इस रानी ने अपनी जवानी में दासी ने आंख में सुरमा थोड़ा ज्यादा डाल दिया था, तो राजा ने, ये रूठ गई रानी, और राजा ने पूछा कि क्या करूं? तो रानी ने कहा कि इस दासी को मृत्यु दंड दे दो। तो छोटी सी बात के कारण उस दासी से सुरमा थोड़ा आंख में ज्यादा डल गया, इसी के कारण उसने दासी को मृत्यु दंड दिलवा दिया। और आज ये चिड़िया चोंच मार रही है इसकी उसी आंख में और कह रही है अब बुला तेरा राजा कहां है। बारिश समय ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे को भिखारी बना देता है और भिखारी को राजा बना देता है, राजा बना देता है। तो हड्डी में चोंच मार रही थी चिड़िया, तो बाबा फरीद ने अपने शिष्यों को समझाया, कभी अभिमान न करना और छोटी सी गलती पर किसी को मृत्यु दंड न देना, उसे क्षमा कर देना, उसे क्षमा कर देना। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आज केकई माता से जैसे ही कहा मांग लो, तुम जो मांगोगी वही दूंगा। केकई मैया बोली बस मुझे कुछ नहीं सुनना, ऐसे ही कह देते हो, तुम्हारी तो बात बनाने की आदत है। कितनी बार कहा होगा आपने मांग लो मांग लो मांग लो, कभी दिया है? कभी नहीं दिया, बस मुझे बहलाते रहते हो, ऐसे ही कहते हो मैं नहीं मांगती, मैं कुछ नहीं मांगना चाहती बस। महाराज ने कहा नहीं, के कही अरे बताओ तो तुम सही, मैं झूठ नहीं बोलता, तुम मेरे ऊपर संदेह कर रही हो? अरे मांगो तो सही, तुम जो मांगोगी वही दूंगा। कहा दोगे? कहा बिल्कुल। कहा तो राम की सौगंध उठाओ, राम की सौगंध। कहा ठीक है मैं राम की सौगंध उठाता हूं, क्योंकि राजा खुशी में थे उस दिन। कहा आज तो खुशी की बात है और अपने राम की सौगंध खा लूंगा तो क्या है, रानी क्या मांगेगी, अरे आज तो खुशी का दिन है। तो कहा ठीक है राम की सौगंध, मैं तुम जो मांगोगी वही दूंगा। कहा तो मेरे दो वरदान है ना आपके पास गिरवी रखे। वाह, दो की चली क्या रानी, झूठे हो हमें दोष जन देहू, अरे दो के चार मांग के न लेहू, दो के चार मांग लो, आज खुशी का दिन है। मांगो मांग लो, क्या मांगती हो? अरे रघुकुल रीति सदा चले आई, ओ रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जा सकते हैं पर वचन नहीं जाएगा। मांगो तो सही, क्या मांगती हो रानी, मांग लो। और जैसे ही मौका मिला माता कैकेयी को, तो तुरंत देर नहीं की मां कैकेयी ने, और एकदम से कहा है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। अगर मेरे हृदय में जो बसी है, मेरे हृदय की जो बात है, अगर देना चाहते हो तो मेरे हृदय का वरदान है वो दे दो। क्या? मेरे जी में मेरा जो मन करता है वो दे दो। कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान मैं आपसे मांगती हूं कि आप भरत को राजा बना दो, राम की जगह भरत को राजा। और दूसरा वरदान मैं ये मांगती हूं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी।
और दूसरा वरदान मेरा ये है कि सन्यासी के वेश में, तपसी के वेश में राम यहाँ से जाए अयोध्या को छोड़ करके, और 14 वर्ष राम वन में जाए, वन में रहे, वन में। और जैसे ही ये कहा है वैसे ही महाराजा दशरथ एकदम से बेहोश हो गए, एकदम से उदास हो गए, टूट गए। राजा दशरथ, हाय के गई, तुमने क्या मांग लिया? राम मेरे प्राण है, राम मेरे प्राण। बस महाराज देख लिया आपका प्रेम, देखो तो सही, रघुकुल की रीति वो उड़ती चली जा रही है। देखो अभी तो कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। देखो रघुकुल की रीति वो उड़ती हुई जा रही है। कहाँ चली गई रघुकुल की रीति? कैकेयी माता जले पर नमक छिड़क रही है। बस हो गया हाल बेहाल। अरे मैं पहले ही कह रही थी सोच समझ के वरदान देना, सोच समझ करके वचन देना। और महाराज मैं आपका प्रेम जो है ना उसको आज प्रकट हो गया, समझ गई मैं कि आप वास्तव में झूठा प्रेम करते हैं, झूठा। मुझे आपके प्रेम पर संदेह है। महाराज राजा दशरथ ने कहा, रानी तुम एक काम करो, तुम दशरथ को राम के लिए वनवास न मांगो, भरत के लिए राज्य मांग लो, पर राम के लिए वनवास न मांगो, क्योंकि राम को मैं वनवास जाते देख नहीं सकता, मैं राम के बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता हूँ। इसलिए कैकेयी तुम राम को वनवास न मांगो। माता कैकेयी ने कहा, महाराज आप तो रघुकुल शिरोमणि हैं, सूर्यवंशी हैं, और ऐसे करके आप धैर्य खो रहे हैं, ऐसे विचलित हो रहे हैं। आपको पता है राजा शिवी, अरे दधीच ऋषि, इन्होंने अपने वचन के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करके अपने वचन की लाज रखी, और एक आपको देख रही हूं कि इतने व्याकुल हो रहे हो। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानो लौन जरे पर देई। ऐसे कट वचन माता कैकेयी बोल रही है जैसे जले पर नमक छिड़क रही हो। लेकिन महाराज की जो पीड़ा है वो महाराज ही जानते हैं। और महाराज ने कहा है तुमने एक वरदान तो सही मांग लिया कि भरत को राजा बना दो, लेकिन दूसरा जो वरदान है वो ठीक नहीं मांगा कैकेयी। उस वरदान को देने में मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्यों? कि जिया बिन मीनू बरो, जिया जिया मीन बरो बार बीना, जिया मीन बरो बार बीना, मन बिनो भने को जिए दुख दीना। जियमीन बरो बारो दीना, मन बिनो भने को जिए दुख दीना। रानी ये बात नहीं है, बात यह है कि मछली जल के बिना रह नहीं सकती, मछली जल के बिना रह नहीं सकती, और बिना प्राण के दे ही बेकार है। और ऐसे ही जो सर्प होता है मणधारी, वो बिना मण के रह नहीं सकता है। और इसी प्रकार दुख है, मुझे बहुत दुख है। मछली से जब सरोवर का जल सूखने लगा तो मछली से किसी ने पूछा, मछली घबराने लगी तो मछली से किसी ने पूछा, अरे इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो, इतनी बेचैन क्यों हो रही हो, क्या कारण है? और भी तो पानी में जीव रह रहे हैं, वो तो इतने बेचैन नहीं है। तो मछली ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मेरी माताओं बहनों। मछली कहती है, और तो जल के बिना जी लेते हैं, तो मेरी एक समस्या है, मेरी एक मजबूरी है कि मैं जल के बिना जी नहीं सकती हूँ। केंचुआ मिट्टी में रह लेता है, कछुआ भी मिट्टी में रह लेता है, पृथ्वी पर चल लेता है, लेकिन मैं जल के बिना एक पल भी जी नहीं सकती, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं बेचैन हो रही हूँ। महाराज दशरथ का यही हाल है।
आज महाराज दशरथ इतने उदास हैं, दुखी हो गए हैं, अब क्या करना चाहिए। माता के कई कहती है, सुनो राजन, सुनो महाराज, आपने जो दिया है, आपने जो कहा है वो देना पड़ेगा। और अगर यही बात है तो ठीक है, अपने वचन को तोड़ दो और मैं मान जाऊंगी। ठीक है, मैं नहीं मांगती आपसे, रहने दो, चली जाने दो रघुकुल की रीति, चला जाने दो, सब कुछ बिगड़ जाने दो, सब की अब कीर्ति होगी संसार में आपकी। देखिए अब माता केकई यहाँ क्यों वरदान मांगती हैं। एक बार की बात थी, जब भगवान छोटे थे श्री राम, तो मैया केकई भगवान को खिचड़ी खिला रही थी। खिचड़ी राम को बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती, तो भगवान खाते जा रहे, मुस्कुराते जा रहे थे। तो एक बार जैसे ही मैया ने खिचड़ी भगवान के मुख के पास की, वैसे मैया हाथ मैया का भगवान ने अलग कर दिया। कहा क्या बात है। कहा मैं नहीं खा रहा खिचड़ी। कहा क्यों। कहा मैं तो अपनी मैया से रूठ गया। तो कहा क्यों, मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई क्या, इससे रूठ गया मेरा राम, बात क्या है बता तो सही। कहा मैया मैं आज तुमसे कुछ मांगता हूँ। क्या मांगता है। कहा दे दोगी माता। कहा दे दूंगी। का सोच लो मैया, वचन दे दो मुझे, वचन। का ठीक है, मेरा बेटा खुश रहे, मेरा राम खुश रहे, जो मांगेगा वही दे दूंगी, पर तू मांग तो सही, मांग क्या मांगता है। कि सोच लो मैया, अगर मैंने जो मांगा और तुमने दे दिया तो मैया तू विधवा भी हो सकती है, तेरी मांग का सिंदूर उजड़ सकता है। ऐसा क्या मांगेगा तू जो मेरी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। भगवान बोले सोच ले मैया। का ठीक है, मेरा राम खुश रहे, अगर मेरी मांग का सिंदूर उजड़ जाए तो अपने राम की खुशी के लिए मैं ये भी बर्दाश्त करती हूँ। मैया एक और बात सोच ले, अगर जो मैंने मांगा और तूने दिया तो तेरा बेटा भरत कभी तुझे माँ नहीं कहेगा, तुझे कभी माँ नहीं कहेगा। तू भरत के मुख से माँ शब्द सुनने के लिए तरस जाएगी। माता केकई बोली ऐसा क्या हो जाएगा जो तू मांगेगा और मैं दे दूंगी, जो मेरा भरत मुझसे माँ नहीं कहेगा। कहा माँ सोच लो, अगर राम को खुश करना चाहती हो तो दे दो। कहा ठीक है, भरत मुझसे कभी माँ न कहे, मैं ये स्वीकार करती हूँ, पर मेरा राम खुश रहे। कहा माँ एक और बात, अगर मैंने मांगा और तुमने दे दिया तो संसार का कोई पिता अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। अगर ये तुम्हें स्वीकार है तो मैं मांगता हूं और दे दो। लेकिन माता केकई ने ये भी स्वीकार किया। कहा पुत्र मैं ये भी स्वीकार करती हूँ, मांग क्या मांगना चाहता है। वैसे ही भगवान ने कहा माँ मैं आपको मजबूर इसलिए कर रहा हूँ कि आप ही ये काम कर सकती हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके पिताजी पर 2 वरदान हैं और मेरा अवतार पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हुआ है। और अगर मैं राजा बन गया तो मैं राक्षसों का वध नहीं कर पाऊंगा, असुरों का विनाश कैसे कर पाऊंगा। इसलिए आप जब मेरा राज तिलक होने को हो तो आप पिताजी से 2 वरदान में मेरे भैया भरत के लिए राज्य और मेरे लिए वनवास मांग लेना, ये मैं मांगता हूँ। माता केकई ने कहा पुत्र भरत राजा बन जाए कोई बात नहीं है, लेकिन तू वनवास चला जाएगा, ये केकई तेरे बिना कैसे रहेगी। मैं तो राम मेरी आंखें हैं, राम मेरे प्राण हैं, फिर मेरा क्या होगा। लेकिन भगवान ने कहा मैया सोच ले, मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, आज अपने पुत्र की लाज रख ले, और ये काम तुम्हारे अलावा और एक भी मैया नहीं कर सकती है। तो माता केकई ने अपनी माँ केकई की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने केकई माँ के आंखों के आंसू पहुंचे और कहा माँ
धीरे धर करके छाती को टाइट करके अपने सीने पर वज्र रख करके छाती पर पत्थर रख करके मांग लेना। इसलिए मैया कैकेयी ने ये वरदान मांगे राजा से। और एक और बात है, मैया कैकेयी ने सोचा कि श्रवण कुमार जब जल लेने के लिए गया था, वो उद्यालक ऋषि और चंद्रकला जो श्रवण कुमार की माँ थी ना, तो अपने अंधे माता पिता को श्रवण जब वन में तीर्थ कराने ले गया था, तो श्रवण के माता पिता जब प्यासे थे, तो श्रवण जब जल लेने के लिए गया था, तो महाराज ने बाण मार दिया था हिरण समझ करके। राजा दशरथ ने बाण मार दिया था श्रवण के, तो उसके अंधे माता पिता ने श्राप दिया था महाराज को कि तुम पुत्र के वियोग में प्राण दोगे, और अगर ये श्राप कहीं मेरे बेटा वन में नहीं गए, और राजा को ये श्राप महाराज को पूरा तो होना ही है, तो कहीं मेरे बेटाओं को कुछ न हो जाए, कहीं मेरे बेटाओं के वियोग में मेरे पति न मरे, इसलिए बेटा वन में चला जाए तो कम से कम मेरा बेटा सलामत तो होगा। मैया ये बात क्यों कह रही है कि कहीं मेरे चारों पुत्रों में से एक भी बेटे को कोई भगवान करे कुछ न हो, यानी कुछ न हो न जाए श्राप के कारण, इसलिए राजा को प्राण त्यागने पड़े। तो इससे अच्छा वो बेटा वन में ही चला जाए, तो उस वियोग में मेरी मांग उजड़ जाए, इसकी कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी बहुओं की मांग न उजड़े, मेरी बहुओं का श्रृंगार न उजड़े, ये सोच करके मैया कैकेयी ने वरदान मांगे राजा दशरथ से।